इजराइल में मोदी, जापान में योगी, दोनों देशों में डिप्लोमेसी से निवेश तक क्या कुछ एजेंडे में है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत की विदेश नीति इस वक्त चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दोनों ही विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान का दौरा कर रहे हैं। दोनों नेताओं की यात्राएं अपने अपने स्तर पर राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक नजरिए से बेहद अहम मानी जा रही हैं। एक तरफ भारत इजराइल की सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को नई मजबूती देने की कोशिश है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के प्रयास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 9 साल बाद इजराइल पहुंचे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल के दौरे पर हैं। यह उनका दूसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले वे 2017 में इजराइल गए थे। 9 साल बाद हो रही ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से हालात जो है तेजी से बदल रहे हैं। भारत इजराइल संबंध रणनीतिक साझेदारी के नए स्टेप में आ चुके हैं। पीएम मोदी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने खुद उनकी अगवानी करेंगी। स्वागत का यही शुरुआती पहला स्टेप ये बताता है कि संबंध सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच आपस में भरोसा और राजनीतिक समझ के लेवल पर व्यक्तिगत विश्वास मजबूत हो चुके हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि इजराइल के विपक्षी दलों ने उनके संबोधन का बहिष्कार करने की धमकी दी है और इस पर नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा, अगर विपक्षी सांसद गैर मौजूद रहते हैं तो खाली सीटों को पूर्व सांसदों से भर दिया जाएगा। यह घटनाक्रम बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की भूमिका और उसकी लीडरशिप को लेकर के वैश्विक राजनीति में चर्चा और मतभेद दोनों मौजूद हैं। बावजूद इजरायली सरकार की ओर से पीएम मोदी को दिया जा रहा महत्व दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों को गहराई देता है। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और नई तकनीकों पर विशेष फोकस रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, साइबर सुरक्षा और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत है। इजराइल भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, निगरानी तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग रहा है और इस दौरे के दौरान सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर के नए एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। 26 फरवरी को पीएम मोदी यहूदी नरसंहार स्मारक का दौरा करेंगे, वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा वो इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से ऐतिहासिक स्मृति और मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। तब से लेकर अभी तक व्यापार, रक्षा, कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। दोनों देशों के बीच व्यापार कई अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। आतंकवाद रोधी सहयोग और खुफिया साझेदारी ने भी संबंधों को रणनीतिक गहराई दी है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश आतंकवाद और क्षेत्र अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में ये यात्रा सुरक्षा सहयोग को और व्यापक बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। चलिए अब बात करते हैं सीएम योगी के विदेश दौरे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। यहाँ उन्होंने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो किया, जापानी निवेशकों से मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश को भगवान राम की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि बताते हुए सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास को साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यहाँ निवेश के असीम अवसर भी हैं।